Hello my lovely student, this is Sandhya and welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about human digestive system. तो बच्चों आज हम जानेंगे ह्यूमन में जो डाइजेशन होता है वो कैसे होता है। जो ह्यूमन होता है उसे कोई भी काम करने के लिए किस चीज़ की नीड होती है? एनर्जी की नीड होती है। एग्जैक्टली तो जो एनर्जी होती है वो ह्यूमन को कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। वेरी गुड। तो आज हम जानेंगे कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें सबसे पहले जो ह्यूमन में डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी, इसमें तीन पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमारे टीथ हो गया और टंग हो गई एंड सैलिवरी ग्लैंड हो गई। तो जो इनका अलग अलग फंक्शन होता है, जो टीथ होते हैं वो भोजन के डाइजेशन में क्या फंक्शन रोल करते हैं? ये करते हैं भोजन को चबाने का काम करते हैं हमारे टीथ। और जो टंग होती है वो हमें टेस्ट बताती है कि जो हमने भोजन खाया है वो हमारा सॉर है, विटर है या स्वीट है, क्या है। इसके बाद जो सैलिवरी ग्लैंड है एक एंजाइम सीक्रेट करती है, जो कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सैलिवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम सीक्रेट करती है, तो सैलिवरी एमिलेज एंजाइम सीक्रेट करती है। इसके बाद जो हमारा भोजन होता है वो कहाँ जाता है? ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। तो ईसोफेगस का क्या रोल होता है? ईसोफेगस एक हार्ड पाइप होता है जो कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड के द्वारा हमारा जो फूड होता है उसे स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद जब भोजन स्टमक में पहुंच जाता है तो यहाँ पे कितने टाइम ड्यूरेशन तक हमारा भोजन रहता है? 3 to 4 आवर तक रहता है। और जो स्टमक की वॉल होती है इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो स्टमक होता है, स्टमक में भोजन का हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है। और जो हमारा आधा पचा हुआ भोजन होता है वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ एंजाइम्स होते हैं जो भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। और जो हमारा भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की आंतरिक दीवारें होती हैं वो उसमें कुछ विली उंगली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? विली कहते हैं। उसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो पोषक पदार्थ जो पचा हुआ भोजन होता है, पोषक पदार्थ होते हैं वो विली के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और वो ब्लड वेसल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा अपचित भोजन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के सबसे नीचे वाले सबसे अंत में एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे हम रेक्टम कहते हैं। रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है एंड टाइम पर उसे किसके द्वारा? एनएस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब। वही बात